दोस्तों दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंहा ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो असुर का वध किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी, अमीरी के मतभेदों को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों ये खेती किसान का भी पर्व माना जाता है। ये जो होली का पर्व है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व माना जाता है क्योंकि इस समय की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, औपले हैं, ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों फलगंज शुक्ल पूर्णिमा दिन संध्या काल में भद्र जब दोष रहित हो तो इस समय होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनकी भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोक नृत्य करते हैं और लोग गीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्णा की लीला जो ब्रज में है ये अधिक होती है। राधा कृष्णा की जो लीला ये ब्रज में गूंजती है। दोस्तों होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, माल पुआ और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों होली के पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं को ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि से जला नहीं सकती थी और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन होली जलाकर के होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है। और इस पौधे को स्वयं नरसिंहदेव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दूं दोस्तों जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं इस पौधे को स्वयं नरसिंहा देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंहा हिरण्यकश्यप को मार दिया तो देखिए असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंहा देव ने मारा था। और दोस्तों जिस पौधे के मारे नरसिंहा देव ने मारा था और भगवान नरसिंहा जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंहा के हाथ में खुजली करने लगा, तो नरसिंहा जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंहा जी की खुजली तो शांत हो गई, किंतु वह वृक्ष दर्द से कराहने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो शांत कर ली और ये असुर रूपी जो रक्त है ये हमारे पेड़ पे हम पर ला करके आपने छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था।
होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। यदि आप चाहे कि राख को अपने घर में रखते हैं तो ये बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है तो होली दहन के समय देसी घी तो लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पे आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी शी ही सबस हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारी कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, वित्वशन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और बोलना है कि यह समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है ये दूर हो जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके पश्चात प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पे आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना जादू, भूत प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हम लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक घूमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के पश्चात आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12:00 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बायों हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो करते हैं तो वो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, एक बतासा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को नेवाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राग को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं।